जो आज हम लोग सीखेंगे वो सबसे अलग होगा, क्योंकि 4 वाइट सोल्जर आज मुझे लाइव मार्केट में मिला था, तो मुझे लगा कि मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है 4 वाइट सोल्जर। ये 4 वाइट सोल्जर का कंसेप्ट क्या होता है इसको समझते हैं, सीखते हैं पहले, फिर बताएंगे। 4 वाइट सोल्जर, ये क्या रीज़न होता है मार्केट में, कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या लॉजिक होता है इसका, इसको समझ लीजिए पहले। एकदम ट्रेड में बना रहा हूँ कैंडल, आप लोग इसी समय बना लीजिए, अपना वर्क कर लीजिए, होमवर्क। ड्राइंग बनाते चलिए। जब ये बना लेंगे ना, अब सब लोग दिमाग लगाइए, क्या बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ। ये 4 वाइट सोल्जर का कंसेप्ट है। अपने चार्ट में बना के भेजा। क्या मैम? सेकेंड मीटिंग में अपने चार्ट में बना के भेजा पहले, जब बिल्कुल आप बिल्कुल, देंगे। लाइव मार्केट में मैंने आज बनाया था। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या डायरेक्शन चल रहा है। डायरेक्शन चलने का मतलब, मार्केट ऊपर गई, हाई लगाई, हाई लगाने के बाद नीचे आई, फिर हायर हाई, हायर लो बनाते हुए नीचे आ रही है। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती है, यहाँ से ऐसे, ये आपकी एक ये ट्रेंड लाइन चैनल बनती में है। सर क्या डाउनवर्ड चैनल जी जी, ये डिसेंडिंग चैनल है, बाकी इसमें लोग नए हैं ना, इनको नहीं पता है कि डिसेंडिंग चैनल है, तो इनको बता रहा हूँ कंसेप्ट इसका। तो कंसेप्ट में होता क्या है कि अब यहाँ पे हमें एक अटेम्प्ट मार्केट ने यहाँ पे किया था, नहीं तोड़ पाई। सेकंड यहाँ पे हुआ, नहीं तोड़ पाई। थर्ड यहाँ पे हुआ, नहीं तोड़ पाई। और चौथी बार यहाँ पे हुआ, नहीं तोड़ पाई। अब यही ग्रीन कैंडल, जो कि मैंने लाइव मार्केट में ही बताया था, अगर ये ग्रीन कैंडल अब इस तरीके से हो जाए, जो कि थोड़ा सा चैनल से बाहर हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा अटेम्प्ट। अगर किसी भी चीज़ को आप बार बार ठोकोगे ना, वो कमज़ोर हो जाता है। आज घनश्याम सर भी बोल रहे थे, इस चीज़ हमने देखा, जो हमने कहा था आज से घनश्याम सर भी बोल रहे थे कि किसी भी चीज़ को बार बार प्रेस करोगे तो वो कमज़ोर हो जाता है। अब कल के दिन क्या होना है हमें, जैसे ही इसका हाई कटेगा, जैसे ही कल के दिन इसका हाई कटेगा, बगैर हाई कटे कुछ नहीं, हालांकि 10 में 8 बार हाई कटना ही कटना है। अगर नीचे भी खुल जाती है मार्केट तो वेट कीजिएगा, हाई कटेगा। स्टॉप लॉस हमारा यही होगा। अब यहाँ से मार्केट देखेंगे ना, तो एक बढ़िया सा फॉल नीचे आया। आज की मार्केट में निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अब देखेंगे 4 बार अटेम्प्ट हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से 4 बार में मार्केट नहीं तोड़ पाई है, अब मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना होगा। इस कंडीशन पे 4 वाइट सोल्जर, जो कि आप लोगों को पता होगा मिलिट्री भाषा में क्या कहते हैं इसको, ब्लैक कैट कमांडो, ये अब कैंडल ऐसे बननी चाहिए। 4 कैंडल लगातार बनेगी, ये एक तो बन चुकी है, यहाँ पे 3 और बनेगी। अगर 3 बनेंगी ना, तो हमारा ये लेवल इसके आसपास नहीं, इसका भी हाई ब्रेक कर जाएगी। तो कंसेप्ट यही है कि अगर डिसेंडिंग चैनल में लगातार मार्केट गिरते हुए आ रही है, शायद मैंने कल वीडियो में बताया भी था निफ्टी प्रिडिक्शन में,
कि ये चीज़ें मुझे लग जैसे रही हैं। बताया आपने बताया। जी, तो ये 4 वाइट सोल्जर इसी कंडीशन पे बनते हैं। अब आप लोग लाइव में कल से देखिएगा कि मार्केट में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि ये 10 में 8 बार काम करता ही करता है। 2 बार हो सकता है फेल हो जाए, 2 बार फेल भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। तो ये कंसेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दे देता हूँ स्क्रीनशॉट। 4 वाइट सोल्जर कैसे बनता है। इसकी एंट्री सर ग्रीन के बगल में होगी ना? जी हाँ, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर होगी एंट्री। हाँ, एंट्री वहाँ पे होगी और प्रॉफिट वहाँ पे बुक करने के बाद देगा हमको बता यहाँ रहा हूँ पे बता रहा जाके। हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, बहुत सही सवाल था, हम भूल गए थे। अब एंट्री हमारी जो बनेगी इस कैंडल के ऊपर बनेगी, जो ये कैंडल बनी हुई है, यहाँ का हम स्टॉप लॉस लेंगे। और 4 डेली टाइम फ्रेम में 4 कैंडल, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं फिलहाल, अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करते हैं तो 4 कैंडल बनेंगी। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। 4 कैंडलों का आपको वेट करना होगा। वो आपको 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक जा सकती हैं। कोई निश्चित नहीं होता कि कैंडल कितनी बड़ी बनेगी, कितनी छोटी बनेगी। अगर छोटी भी बनती है ना, तब भी आप 4 कैंडल तक वेट कीजिएगा। 2x कम से कम इसका टारगेट होता है। यहाँ का हाई लो माप लीजिएगा, 2x का टारगेट यहाँ पे मिल जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को हम दे देते हैं। सर फॉरवर्ड सोल्जर में क्या रिट्रेसमेंट नहीं होता है, क्या हो सकता है? रिटेस्टमेंट नहीं होता, यही तो कह रहा हूँ। जी सर। इसमें अभी दिखाऊंगा ना, जहाँ जहाँ ये बनता है कोई रिटेस्टमेंट नहीं होता, वन पे मार्केट भागती है। ओके सर। क्यों मैंने कहा था आज के दिन, आज मैंने अब प्रिडिक्शन किया था, मैं तत्काल वीडियो शूट करके मैंने डाल दिया ग्रुप में। हमने कहा कि देख लें, कम से कम हमारे ग्रुप वाले तो समझ लें क्या बन रहा है ऐसा। तो चलिए, ग्रुप में पहुंच गया स्क्रीनशॉट आपका। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं पहले कि कहाँ पे बना हुआ था। पहले टाइम फ्रेम छोटा करेंगे ना तो मिल जाएगा। तो टाइम फ्रेम को करते हैं 3 मिनट का। इसी ट्रेंड लाइन पे मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था, याद है? इसी ट्रेंड लाइन का मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था। अब यहाँ से मार्केट वन वे भागेगी, हुआ वही। ये समझ जाइए, क्लियर जान जाइए कि ये महीने में 1-2 बार बनता है। मैं 3 महीने से वेट कर रहा हूँ, नहीं बना एक को बार 4 वाइट सोल्जर, लेकिन मुझे पता है कि अब ये बन जाना चाहिए। मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा हूँ इसका। ये सब गिरावट वाली मार्केट है ना, इसलिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है। कुछ नज़र आ रहा है यहाँ से? चार्ट को बड़ा कर लीजिए। अभी जब डिसेंडिंग चैनल में पढ़ा दूंगा ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। हाँ सर, आ रहा है। ये चीज़ें अभी डिसेंडिंग समय आ गया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ का एसएल लगा, लगातार मार्केट वन पे। तो चलिए, मुझे लगता है कि 4 वाइट सोल्जर का महत्व आप लोग समझ गए हैं। अब थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग तो कम से कम पैसा छाप लीजिएगा, हमारे ग्रुप वाले, बाकी मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। जिसके पास जो कैपेसिटी हो, ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, जिसके पास जो कैपेसिटी हो उस हिसाब से ट्रेड करेगा। और ट्रेड करने का लॉजिक बता दे रहा हूँ, अभी से सीख लीजिए और सब लोग कीजिएगा, सब लोग पैसा कमाइएगा। रिस्क बहुत छोटा लीजिएगा। जैसे जिसके पास 20,000 रुपया है, अगर वो चाहता है कि मेरा 10 दिन में वो 40,000 रुपया हो जाए, 10 दिन की बात कर रहा हूँ। 10 दिन में 40,000? सुनने में अजीब लग रहा है ना? यस सर। लाइव करके दिखा दूं क्या?
यहीं पे समझ लो, सुन लो। अरे सर आपने तो एक एक दिन में ही डबल कर दिया है अरे सर। सर वो बात छोड़िए, उसकी बात नहीं है। मैम कह रहे हैं 10 दिन में 20,000। अब इनको नहीं पता है कि 10 दिन में तो पता नहीं कितना दिन हो जाएगा। 9 दिन में मैंने 2500 रुपये को 22,700 बनाया था। वो कितना गुना हुआ? यस सर। 10 गुना। अब देखिए, आप कर सकते हैं ना, हम लोग टेस्ट करते करते माइंड। हाँ डर लगता है ना, डर वही ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की। देखिए ध्यान से देखिए, 6 मूविंग एवरेज अब ये ऊपर क्रॉस ओवर करने को तैयार है। ठीक, 50 भी बीच में आ, जब तीनों मूविंग एवरेज एक तरफ हो जाते हैं ना, सड़ जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, उस समय बहुत बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है। ध्यान समझिएगा। अब ब्रेक डाउन जितना होना था हो चुका। मैंने तब भी कहा था इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और यही एसएल दिया था मैंने। कितना था? 19,450 का एसएल से आप लोग बाइंग कीजिएगा। 19,700 अब भी पेंडिंग है, देख लीजिएगा कल कैसे आता है। अब 19,700 नहीं चाहिए हमको, बताता हूँ क्या चाहिए। अब देखिए नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कौन कौन सा एरिया हमारा मैच कर रहा है। हमारी एंट्री बनेगी इसके ऊपर, ठीक। स्टॉप लॉस होगा यहाँ का, ध्यान समझिए। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपया है, एग्जाम्पल के तौर पे 31 अगस्त की एक्सपायरी से कम का कोई ट्रेड नहीं लेगा, ठीक। अब क्या करना है, 31 अगस्त की जैसे ही मार्केट, अभी नीचे देखेंगे ना, आरएसआई को 50 के ऊपर आ गया है, जैसे ही इसके हाई के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल निकलती है, कोई भी 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट से कट जाए, मुझे तो लगता है कल गैप अप ना मार जाए, इस लेवल में खुल जाए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि ऑप्शन का चार्ट इंडेक्स के चार्ट सर से गैप अप होगा, गैप भी होगा सर कल तो। कैसे पता क्योंकि सर? चार्ट बता रहा है। चार्ट बताने से हमें नहीं मतलब, हमें अपनी लॉजिक से मतलब है। अब ध्यान से समझिए, पहले लॉजिक समझ लीजिए ना, कैसे ट्रेड करना है। 20,000 से 20,000 को कैसे बनाना है 40,000, वो भी हो सकता है कल ही ना बन जाए, पता नहीं। यहाँ पे 20,000 में एक ट्रेड हम एंट्री करेंगे, एक लॉट की 31 अगस्त की, जैसे ही इसका हाई निकला, ध्यान से ट्रेड को समझिएगा, जैसे ही इसका हाई निकला हम एक लॉट की एंट्री करेंगे, जिसकी कीमत होगी सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपया। 120 रुपये वाला स्ट्राइक प्राइस है, मुझे याद है, मैंने आज बाइंग किया है दबा के, ठीक है। तो मुझे पता है 120 वाले में 6,000 रुपये नहीं लगेगा, एकदम इक्वल लगेगा 6,000 रुपया। अब 6,000 इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, बचा आपके पास कितना? 14,000। अगर यहीं से मार्केट वन वे भागती है तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से मार्केट क्या करेगी, आपके अगेंस्ट जाती है, ये डेली 4 आवरली टाइम फ्रेम की बात चल रही है, ये डेली पे भी कंसीडर करके बताएंगे। अब यहाँ पे बनने के बाद एक रेड कैंडल ऐसे लग जाती है बगल में, अगर इसका लो कटता है रेड कैंडल का, भागिएगा नहीं, वेट कीजिएगा, जितना बड़ा ये रेड कैंडल होगा उसका 80% ही नीचे मार्केट आएगी, ऐसे आएगी, लंबी सी पूंछ बना लेगी, यहाँ एसएल के पास आएगी। बहुत एसएल नहीं है, 100-150 पॉइंट का है, गेम खेलने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे ही इस एसएल के पास इसकी वीक बनेगी, जो एक ट्रेंड लाइन गई है ना, देख रहे हैं यहाँ से, एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा करके रखा है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करेगी, यहाँ पे सेकेंड लॉट, अब 120 वाला नहीं, अब स्ट्राइक प्राइस बदल गई आपकी, 19,900 का था 120 वाला, अब आप लेंगे 19,700 वाली, क्योंकि वो घट जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पहुँचा इस ट्रेंड लाइन के पास, एक लॉट ऐड करेंगे फिर से, कितने का? 6,000 का। कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो मजबूत, 100 रुपये के ऊपर होना चाहिए, बस कहने का मतलब ये। अब यहाँ पे ऐड हो गया, 12,000 आपके इन्वेस्टमेंट हो गए, बचा है आपके पास अब 8,000, ध्यान समझिए, 8,000 बचा है। अब आप वेट करेंगे, वेट किस चीज़ का करेंगे? जैसे ही अगल बगल कोई एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ का,
अगर बनी तो ठीक, अगर नहीं बनी तो एसएल आएगा तो एसएल दे देंगे। अगर नहीं बन रही है तो क्या करेंगे, 2 ही लाट से राइट करेंगे, 2 लाट से कम नहीं होता, वो दे देगा 10-15 हज़ार, आपको 10,000 तो दे ही देगा। अब रीज़न क्या है, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी इसका हाई निकलेगा, इसका हाई जैसे ही निकलेगा बचे हुए 8,000 में से 6,000 रुपया और ऐड कर देंगे, बचा आपके पास 2,000 रुपया। टोटल गेम हो गया, एक लाट ये हो गया, सेकेंड लाट ये हो गया, थर्ड लाट ये हो गया, टोटल 3 लाट हो गए। कंसेप्ट देख लीजिए, पैसा कमा लीजिए, बाद में मत कहिए सर बताया नहीं। अब यहाँ से हमें टारगेट क्या लेना है, 2x। ध्यान सुनिएगा, जो इसका हाई होगा, जो इसका लो होगा, इसका 2x। फर्स्ट यहाँ तक आएगा, सेकंड यहाँ तक आएगा। अब ध्यान समझिए, फर्स्ट पे पहुँचते पहुँचते आपको 2 लाट को निकाल देना है, 2 लाट को एग्जिट कर देना है फर्स्ट टारगेट पे पहुँचते पहुँचते। फिर 1 लाट बचेगा ना, तो वो आपका 120 वाला 200 के पार चलता रहा होगा, देख लीजिएगा। फिर 1 लाट को लेके उड़िए, होल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ से अब 4 वाइट सोल्जर बनेंगे। मैं तो इसका टारगेट बता रहा हूँ, अपने 620 फार्मूले का, ये यहाँ तक ले आएगा। और यहाँ तक ले आने का लेवल क्या होगा उसको भी दिखा देता हूँ आपको। लेवल जो निकल के आएगा ना, बड़ा अच्छा लेवल है। मान लो एंट्री हमारी हो जाती है 19,634 पे, नीचे कर दिया क्या भाई, ये हमारी एंट्री पॉइंट है, ये हमारा एसएल है। फर्स्ट टारगेट हमारा 19,775 का है, 780 का है। सेकेंड टारगेट 19,900 का है। 19,900 के लिए हम लोग बैठेंगे, लेकिन 2 लाट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका, यहाँ से 3 लाट चलेंगे ना, तो यहाँ से पहुँचते पहुँचते आपको कम से कम 15 से 18,000 मिल जाएगा 3 लाट में। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि 19,630 पे हैं, 19,780, कितने पॉइंट का डिफरेंस हुआ, 150 पॉइंट का। 150 पॉइंट में डेल्टा क्या भागेगा आपका, 0.65, कितना निकल के आता है, 75 से 80-82 रुपये आता है। तो 1 लाट पे 4,000 रुपये मिलेंगे, 1 लाट पे 4,000, 3 लाट हैं यहाँ पे, और नीचे से यहाँ पकड़ेंगे सेकंड लाट को, तो कितना होगा, 4 12, 14,000 यहीं तक कवर हो जाएगा। ये 10 में 8 बार होगा, गारंटी के साथ होगा, डंके की चोट पे होगा। पैसा बनाना हो बना लीजिए, जिसके पास कम अमाउंट है। और रिस्क क्या है बता दे रहा हूँ, ये भी पहले लाट के बाद आप वेट करेंगे इस कैंडल के 50% भाग तक का, इस ट्रेंड लाइन तक का। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तो एक ही लाट में निकल जाइएगा। कितना जा सकता है आपका, टोटल नुकसान आपका 6,000 रुपये का है तीनों लाट में। ये तो कल से करके देख लीजिएगा। 1 लाट से नीचे आएंगे ना, बहुत नुकसान होगा। 6,000 का लाट है, आधा थोड़ी हो जाएगा, वो आधे से ज़्यादा ही रहेगा। तो 2,000-2,500 रुपये जहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से 1 लाट ऐड करेंगे नीचे, फिर और नीचे आएगा ESL के पास तो 3,3500 का। यहाँ पे पैसा बना लीजिएगा ज़रूर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ये कंसेप्ट है, इसको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, जिसको दिखाना हो किसी भी क्या कहते हैं विशेषज्ञ को दिखा लीजिएगा वो बताएंगे कि मैंने क्या बताया है, बताएंगे क्या, वो कॉपी कर लेंगे। सर जैसे इसमें 19,600 दिखा रहा है जी, तो जैसे बैंक इसमें निफ्टी मिल जाएंगे सर, कहाँ से पता चलेगा ये कितने का, उसमें 19,600 दिखाई पड़ रहा है ना, तो आप 31 अगस्त का लगाइए। सर मुझे तीसरा लॉट कहाँ बाय करना है, ये दूसरे जो ग्रीन कैंडल है वहां पे करना है क्या? बिल्कुल सही जवाब, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बिल्कुल सही सवाल। सॉरी, फर्स्ट लाट इसके हाई पे हमें एंट्री करनी है, ध्यान समझिए। जी जी सर। फर्स्ट लाट 1 लाट यहाँ पे बाइंग करनी है, सेकेंड लाट यहाँ पे बाइंग करनी है, जी थर्ड लाट यहाँ पे बाइंग करनी है,
क्लियर? जी जी। हमें यहाँ पे डब्लू बना के निकलना है। ऑलरेडी हम लोग वी शेप रिकवरी करेंगे, मैंने वी शेप रिकवरी पढ़ाया है आपको, आपको पता होगा, आप पढ़े हैं, पूरा का पूरा कोर्स किए हैं। 19,800 कॉल है सर। अब कुछ भी कीजिए, मुझे नहीं पता है कौन सी कार लेना है, किसकी क्या क्या कैपेसिटी है, जिसके पास 1 लाख है, किसके पास 10 लाख है, किसके पास 1 CR है, मुझे नहीं पता। बाकी ये बेस है, इस बेस पे पैसा छपेगा। मैंने बाइंग किया है 118 रुपये पे, 19,900 की कॉल है क्या शायद, और ये कितना हो गया, 123 रुपये पे चल रहा है, 123-24 हो गया है वो। मैं लास्ट में अरे यही पूछ रहा था मैं किस पे ले। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बताइए फिर से बोलिए। जैसे 19,600 हो गए सर, उस पर क्लिक 400 कर रहा हूँ सर, किस पे बात करनी है, जैसे इसको 19,511 दिखा रहा है, 19,477 दिखा रहा है, तो बाय सर बाय करने के लिए किस पे जाना पड़ेगा, तो पूछ रहा हूँ। पूरी कथा हो गई, आपको नहीं याद है? इस ग्रीन कैंडल के हाई के बाद, ठीक, अगर इसका हाई निकलता है तब आप पहला लॉट यहाँ पे एंट्री करोगे। हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है आप पास? हाँ सर आ रही है, रुक रुक के आती है साले। आपके पास नेटवर्क का इशू है, क्योंकि मेरे पास अब सब लोगों को आवाज़ आ रही है। ये सर साफ आ रही है सर। चलिए ठीक है। पहला लॉट हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री करना है, इसके हाई के बाद। जब तक हाई नहीं निकलता तब तक नहीं एंट्री करेंगे। गैप अप मार जाती है मार्केट यहाँ से तो नीचे आएगी, जितना नीचे मिले पकड़ लीजिए, पहले ही कैंडल पकड़िए, 1 मिनट में पकड़िए ज़रूर, क्योंकि यह सेल हमारा यहाँ का है। अब ये तो हो गया 4 आवरली चार्ट का गेम। अब असल गेम आपको बताता हूँ कि 4 वाइट सोल्जर कहाँ से बनेंगे, कैसे वर्क करेगा। सर इसे 4 आवर में लेना है। मैंने बता दिया कि 4 आवरली चार्ट पे आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए इसके हाई पे, ये ऐसे, ठीक, लो का एसएल पे यहाँ पे ड्रा कर लीजिए ऐसे। अब टाइम फ्रेम आप लगा लीजिए 3 मिनट 2 मिनट कुछ भी लगा लीजिए ना, ओके ओके। कोई मतलब नहीं। अब इसके ऊपर जाए, आज के हाई के ऊपर जाएगा तो एंट्री करेंगे, नहीं जाएगा तो एंट्री नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। मैं तो वेट करूंगा मार्केट गैप डाउन खुले, मुझे और मौका मिले खरीदने का उस ट्रेंड लाइन के पास, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं पूरा पूरा नज़ारा 4 वाइट सोल्जर कैसे जनरेट होता है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहाँ भी हमारा 620 फार्मूला एक्टिवेट होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, एक्टिवेट होने वाला है। अब ध्यान से देखें, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी निफ्टी की, एक अटेम्प्ट यहाँ पे हो चुका है, फर्स्ट यहाँ पे हो चुका है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, 4 यहाँ पे, अभी 5वीं बार। मैंने लाइव मार्केट में बताया था ना कि ये ग्रीन कैंडल अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो गई, वैसे ही क्लोज हुई जैसा मैंने बनाया था चार्ट में, आप लोग शायद देखे भी होंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लोज, मैंने कहा बाइंग कर लो दबा के। अब यहाँ के एसएल से अगर यहाँ पे आप एंट्री करोगे, यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे ना, तो अगर यहाँ से मार्केट निकलती है और 4 वाइट सोल्जर बनना शुरू होते हैं ना, एक तो ये हो गया, अभी 3 और बनेंगे। और सबसे खास बात बता दूं आपको, ये 3 और बनेंगे तो हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, 20,000 का राउंड फिगर, 400 पॉइंट, कल्पना करके देखो, मज़ा आएगा। अब ध्यान से देखिए, जो मैं ATR का रिएक्शन बताता हूँ आपको ना, अब ये कह रहा है कि सर यहाँ पे बाइंग कर लीजिए, देखिए यहाँ पे बिंदी, ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, शायद आप लोग केयर नहीं किए। सिंह साहब ने मुझसे ये सवाल पूछा था, सर आपने ये बिंदी क्यों दिखाई पड़ता है। जब जब मार्केट इसके पास, देखिए यहाँ पे बिंदी ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ रही है ना, पड़ रही नहीं, यहाँ पे देखिए, जब जब मार्केट यहाँ आ रहा है डिमांड जोन बन जा रहा है। अब मार्केट बता रहा है कि इस लेवल तक, इस बिंदी तक तो आऊँगा ही, ये फर्स्ट है। सेकेंड यहाँ पे क्लिक करके बैठा है 20,000 राउंड फिगर पे, ये भी तो बता रहा है साफ साफ। टूल ऐसे नहीं बनाए होते ना, कुछ तो रीज़न होता है उसमें।
बस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड पकड़िएगा, शांति से बैठिएगा, जो तरीका बताया उस तरीके को फॉलो कीजिए, एंजॉय कीजिए। आप लोग याद करेंगे क्या बताया हूँ इस चीज़ को। कौन भाई? गुड इवनिंग यशवीर सिंह जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? यस सर। अगर आप लोग Yes, कहें sir. तो आज की क्लास को लीक कर देते हैं और डाल देते हैं यूट्यूब पे, कैसा रहेगा? अगर आप लोगों की इच्छा हो तो एसएल जरूर फॉलो करना है, एसएल हमारा कंपलसरी है। अब यहाँ से 2 लोग को मिला लीजिए ऐसे। सर आपका कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लग रहा है कि कल ही 400 पॉइंट कवर हो जाएगा। सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा तजुर्बा है, मेरा अनुभव है कि अगर इसका हाई कटा तो चैलेंज कर दे रहा हूँ, अगर इसका हाई कल के दिन में कट गया, आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर इसका हाई कटा तो हमें 19,800 जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। कल के दिन में 19,775 का लेवल है ना, ये यहाँ तक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब कल जी बिजनेस न्यूज़ आप लोग सुन लीजिएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कल ये लोग बोलेंगे। हमें तैयारी क्या करनी है? तैयारी यही करनी है कि बस इसका हाई कट जाए, बस एक बार कैसे भी हाई कट जाए इसका, बस एकदम मिसाइल में लोड करके बैठिए, बस ट्रिगर करना है। जैसे हाई कटा 10 पॉइंट से भी कट जाए, बस बैठ जाइएगा 1 लाट लेके। इतना विश्वास हो 1 लाट लेके गेम खेलिए ना, 1 लाट से। सिंह साहब आपको बता दूं इसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है, मैंने बताया है सबको। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, वेब हो गई 1 2 3 4। वेब पढ़े हैं ना आप लोग? आप तो नहीं पढ़े हैं, नए लोग नहीं पढ़े हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, इसके बाद ये हो गया ई, ई के बाद क्या हुआ? वी शेप। ई के बाद मार्केट टर्न कर जाती है, इसको टर्न करना पड़ेगा। वेब भी हमारा पूरा हो चुका है, मैं तो वेब के हिसाब से काम करता हूँ ना। अगर ये कल के हाई कटा तो देखिएगा कैसे 4 वाइट सोल्जर बनते। 4 वाइट ना भी बने ना तो कल के दिन ही 19,775 टच करेंगे। और अगर वहाँ पे 700 के ऊपर क्लोजिंग करने में डेली टाइम फ्रेम पे कामयाब हो गए ना तो कोई नहीं रोक पाएगा नए हाई लगने से। चलिए 1 लाट से गेम खेलिएगा जैसा समझ में आए। बाकी मेरा काम बताना है, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। किसी को कोई डाउट? सर कल एक्सपायरी है, कल का ट्रेड नहीं ले सकते ना भाई देखिए मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ जी। अगर इसका हाई कट जाए, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आज का ये हाई कट जाए, हाई क्या है? 630-35 का है। अगर 630-35 के ऊपर एक बार मार्केट निकल जाए, ठीक, एक बार भी निकल जाए तो वेट कीजिएगा, जितना नीचे आए, जितना नीचे आए इसका लो नहीं कटेगा। अगर हाई कटा तो लो नहीं कटेगा, गारंटी है। और कहीं मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन हो गई, उसके बाद डायरेक्ट का लो काट दी तो कोई गारंटी नहीं, ये हमारा ट्रिगर नहीं हो पाएगा। बट 10 में 8 बार ऐसा होता है कि अब इसे वी शेप रिकवरी करना होगा, इसे अब यहाँ से वी शेप रिकवरी करना होगा। क्यों? क्योंकि रीजन बन चुका है, यहाँ ये सिंगल लेग हो गया हमारा। तो मैं कल बनाया था ना एक आदमी को, याद कीजिए। जी सर। बना देता हूँ फिर से। यही था ना हमारा आदमी। सिंगल लेग था ये पहले वाला हमारा, अब ये डबल लेग है। इसका बाल तो बना हुआ नहीं कि भाई, इसको अजय देवगन बना देते हैं। चलिए
अब ये क्या, पैर उठा लिया है, इस लो से इसका लो ऊपर है, मतलब मार्केट में मूव तेजी से आएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा जैसा भी लगे। ठीक है, कोई डाउट बस सर। कहीं से किसी को, कोई मिसिंग ट्रेड लेने में, या हाई कटने के बाद कैसे एंट्री करनी है? किसी को कोई मिसिंग हो तो बता दीजिएगा। अब भी एक बार रिवाइव कर दूंगा। एंट्री कैसे करनी है, टारगेट क्या लेना है, सीधा सा फंडा है, बताता हूँ। रुकिए एक बार फिर से। टाइम फ्रेम लगाइएगा 15 मिनट का। पहले तो 4 आवरली लगा लीजिएगा ऐसे। 4 आवरली के बाद लाइन ड्रा कर लीजिएगा जैसे मैंने ड्रा किया हुआ है। ठीक, इसका ये हमारा फर्स्ट टारगेट है 19,780 का। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, सिर्फ फर्स्ट। और सेकंड जो निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा 19,900 का। उसके बाद तो हायर निकल जाएगी मार्केट ना ऊपर। अब ये लाइन खींचने के बाद आपको टाइम फ्रेम लगाना होगा कितना, 15 मिनट का या 10 मिनट का ऐसे। ये राउंडिंग पैटर्न में नीचे पकड़ लिया था, मुझे पता था कि मार्केट कब पैटर्न बना के भागेगी। क्यों, यहाँ से गिरते हुए आई, अभी आगे कोर्स में पढ़ाएंगे आपको। गिरते आई नीचे, वेस कम होना शुरू हो गया और 450 भी नज़दीक था, 470 तक आई थी, 460 तक। 450 का मैंने एसएल भी दिया था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, याद है? यहाँ पे देखिए, ये था, ये मैंने कहा था ये बना हुआ है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ये एसएल बनता है। यहाँ से टारगेट को हम क्या करेंगे, 19,700 तक राइट करेंगे। मैंने यही कहा था ना, इस गैप को फिल करेंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 10 मिनट टाइम फ्रेम लगा लीजिएगा। 10 मिनट टाइम फ्रेम लगाने के बाद वेट कीजिएगा। कैसे वेट करेंगे, ये है 10 मिनट का हमारा स्ट्रक्चर। अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप ओपनिंग कर जाती है, पहले ही इस जगह पे आ जाती है, तो वेट कीजिएगा, एक मौका देगी, सटाक से नीचे आएगी टच करने के लिए। ना भी आए, यहाँ पे 15 मिनट की कोई कैंडल बन जाए, एंट्री हमारी इसके ऊपर बन गई, कहीं भी खरीद लो। फर्स्ट टारगेट 19,780, सिर्फ हाई कट जाए बस, लो का स्टॉप लॉस लेना है, काम खत्म। मंथली एक्सपायरी का रहता है ना, तो दिक्कत डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपके साथ टाइम वैल्यू होती है, और टाइम वैल्यू के साथ साथ मनी की भी वैल्यू होती है, मरेगा नहीं जल्दी। और वैसे भी हम लोग एटीएम ले रहे हैं ना, कोई आईटीएम ओटीएम तो ले नहीं रहे हैं, ओटीएम तो नहीं ले रहे हैं कि गल जाएगा, क्या होगा, थीटा डी के हो जाएगा। कोई आईटीएम भी नहीं ले रहे हैं, कोई महंगा सौदा ले रहे हैं कि नहीं बहुत कास्टली है, नीचे आएगा तो बहुत माइनस दिखाई पड़ेगा। 100 के आसपास का चीज़ उठाइए, 200 में बेचना है, गेम ख़त्म। क्लियर? ये लाइन होगी, 10 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं और नीचे खुल जाती है ना, तो और मज़ा आएगा। कैसे मज़ा आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा क्या प्रेडिक्शन है, मैंने इसे 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी पकड़ा था। 30 मिनट टाइम फ्रेम, ये देखिए। अब बताइए 30 मिनट टाइम फ्रेम में क्या बना हुआ है, एकदम शानदार ब्रेकआउट करके एक रेड कैंडल, इनसाइड बार कहते हैं इसे। इसी जैसे इसका हाई कटेगा ना, इसी कैंडल का लो नहीं जाएगा, फिर 19,620 के आसपास लेवल नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। अब ये सपोर्ट का काम करेगा। वन वे हम लोग यहाँ पहुँचेंगे 19,780-75 के लेवल में। और कल ये चीज़ जी बिजनेस न्यूज पे आप सुन लीजिएगा, अनिल सिंह जी बताएंगे। और वो ये भी कहेंगे, इसमें जो शेयर का रेट जी कह रहा हूँ, जैसे सर इसमें शेयर का जो रेट रहता है, कोई भी शेयर का रेट उठा सकते हैं ना इसमें का? हाँ, कोई उठाइए, मंथली एक्सपायरी की होनी चाहिए। अच्छा। अगर मंथली एक्सपायरी की होगी तो आपको डर नहीं लगेगा ना। नीचे आएगा और ऐड करेंगे। टोटल गेम हो कितना है इसी के बीच, कोई उठा लेना उसमें से। जी कहा सर, जितना मतलब कि मिनिमम कास्ट रहेगी उतना उठाना ज्यादा ठीक रहेगा ना, जैसे 100 रुपए 80 रुपए का जो रहेगा। नहीं 100 के ऊपर का ना, 100 के ऊपर का भाई, 100 के अंदर का नहीं।
कोई ट्रेड नहीं 100 के अच्छा अंदर। सर, 100 के ऊपर का। अरे हमें डेल्टा भी चाहिए कि हमें सिर्फ उठाने से मतलब है? हमें चाहिए 20 के 40 बनाना है ना, तो 100 के ऊपर का उठाइएगा। रिस्पांस वही रहेगा ना सर? क्या नहीं, है? नहीं सर, कम रिस्पांस तो वही रहेगा। जैसे तो 200 का एक शेयर है उठा लिया तो 100 का एक शेयर है, रिस्पांस तो वही रहेगा ना उतने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टारगेट अगर आप जितना महंगा उठाते हैं, आप आपके अंदर जो भी कैपिटल हो, जितना महंगा उठाएंगे उतना ज़्यादा अर्न करेंगे आप। कम से कम मिनिमम 100 रुपये के ऊपर उठाना है। टोटल ये 100 रुपये के ऊपर का उठाना, उससे कम का नहीं। निफ्टी का, वो भी मंथली एक्सपायरी का, 31 अगस्त की। गेम देखिए कैसे पलटता है। 4 वाइट सोल्जर का समय आ गया है, काफ़ी दिन बाद आया है। बड़ी खुशी है मुझे कि ये मेरा मौका छूट न पाए। छोटा सा स्टॉप लॉस कितना है? 630 है, 475 इतने का स्टॉप लॉस है। इसके नीचे काट देना है, बात ख़त्म हो गई। लेकिन जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? एक रीज़न और दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। समय भी ख़त्म होता जा रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। क्लियर? अब मार्केट अगर नीचे भी आएगी ना, तो इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के लिए आएगी। अगर मार्केट नीचे भी खुले, इस ट्रेंड लाइन पे आ जाए ना, यहाँ भी पकड़ लीजिएगा। बहुत अच्छी जगह पे है, स्टॉप लॉस छोटा होगा। चलिए क्लास को एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इसको, और वाइट सोल्जर का क्या स्टेप होता है और कैसे ट्रेड करना होता है। और पैसा बनाने का भी एक तरीका बता दिया हूँ। जिसको बनाना हो बना सकता है, उसकी स्वेच्छा के ऊपर है, न कि मेरे बताए हुए प्रेशर के ऊपर है। बन सकता है पैसा, 10 में 8 बार बनेगा और बनेगा। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।